हेलो क्लास 8, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाठशाला सर्जी में। तो मैथ्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में हम लोग आ चुके हैं पार्ट नंबर 8 में। तो चलिए बिना देरी के इसको स्टार्ट करते हैं, बाकी की बातचीत बीच में करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है, एक बस 30 किलोमीटर घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी 6 घंटे में तय करती है, वह दूरी 4 घंटे में तय करने के लिए बस की चाल कितनी होगी। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझिए। ये आपका डिस्टेंस है ए से लेके बी तक, ठीक है, ए से लेके बी तक। अब वो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और टाइम लेता है 4 घंटे, टाइम लेता है 6 घंटे। ये रहा आपका 6 आवर, यहां तक क्लियर है। अब बोल रहे हैं वह दूरी 4 घंटे में तय करने के लिए। अब ध्यान से समझना, अभी ये 6 घंटे में जा रहा था। कितने घंटे में जा रहा था? 6 घंटे में। तो इसका स्पीड कैसा था? कम है। अब इसी को बोल रहे हैं कि 4 घंटे में कंप्लीट करना है। कंप्लीट करना है 4 आवर्स में। डिस्टेंस कैसा है? सिर्फ। तो अब हमको स्पीड और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। स्पीड को क्या करना पड़ेगा? और बढ़ाना पड़ेगा। तो ध्यान से समझना, जो हमारा टाइम था, ये क्या है? टाइम। ये क्या हो रहा है? कम। और जो हमारा स्पीड है वो क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो एक तरफ कम हो रहा है और एक तरफ बढ़ाना पड़ रहा है। तो कौन सा वेरिएशन है ये? इनडायरेक्ट, या फिर इसको बोल सकते हैं इनवर्स वेरिएशन। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो स्पीड है और ये 1 टाइम लिख सकते हैं इसको, ये दोनों के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। ऐसा लिख सकते हैं 1/t। मतलब स्पीड बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, टाइम को बढ़ाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगा? कम। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? इनवर्स वेरिएशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब इसको बनाते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक चीज है आपके लिए, स्पीड। पहले था 30 किलोमीटर पर आवर, जो कि कितने टाइम में जा रहा था? 6 आवर में। ये रहा हमारा। दूसरा चीज क्या है इसमें? टाइम है। अब सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहे हैं? स्पीड तो हमारे पास नहीं दिया, इसलिए इसको हम लोग ले लेते हैं के, और टाइम दिया है 4 आवर्स। ये हो गया हमारा 4 आवर्स। तो एक को हम लोग ले लेते हैं एक्स, एक को हम लोग ले लेते हैं वाई। जब ऐसा करने से तो एक्स वाले लाइन में ये बनेगा हमारा x1, ये बनेगा हमारा x2, ये बनेगा हमारा y1 और ये बनेगा हमारा y2, ठीक है। इस तरीके से आपको सब चीजों को क्या करना है? आइडेंटिफाई। जैसे करोगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब हमको पता है कि स्पीड को बढ़ा रहे हैं तो टाइम हमारे को क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो कौन सा प्रोपोर्शन है ये? इनडायरेक्ट या फिर इनवर्स, इनवर्स वेरिएशन। अब इनवर्स वेरिएशन बोला हमने तो फॉर्मूला लगेगा x1/x2, ठीक है, x1/x2। अब यहाँ पास आएगा y2/y1। यहाँ पास आपको ध्यान देना है 1/2। तो 1/2 का इनवर्स होगा तो क्या हो जाएगा? 2 ऊपर चले जाएगा, 1 आ जाएगा नीचे, क्लियरली। अब इसमें वैल्यू पुट करिए x1, तो x1 बोलोगे सर 30, x2 उसी के बाजू वाला ये होगा आपका k, y2 तो y2 होगा आपका 4 और y1 होगा आपका 6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा आपका 30 इंटू 6 इज इक्वल टू k इंटू 4। नेक्स्ट होगा आपका 30 इंटू 6, ये 4 आएगा आपका नीचे, इज इक्वल टू k। अब कैंसल आउट करेंगे, ध्यान से देखना, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, इस 2 से 1 टाइम्स और ये 2 से कितना हो जाएगा? 15। अब 15 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 45 और ये हो गया k। 15 इंटू 3 कितना हो गया? 45। तो जो हमारा k था वो एक्चुअली में क्या था? k जो है वो स्पीड है, तो आप लिख सकते हैं 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करना होगा, ठीक है। तो पहले 30 में जा रहा था, अब उसको कितना करना पड़ेगा? 45, जिससे कि वो 4 घंटे में क्या कर लेगा? उस डिस्टेंस को कवर कर लेगा। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। तो जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को, ठीक है, देख रहे हैं, अगर उनको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा वो क्वेश्चन, अगला प्रूफ दैट का क्वेश्चन है।
तो जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, अगर इसके पहले आपने बहुत सारे क्वेश्चन किए होंगे प्लेलिस्ट से तो आपको पता चल होगा ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है, तो इसको आप 2 से 3 बार अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। इसको मैं बता भी चुका हूँ, तो जल्दी से मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। ये रहा आपका 5/7 इंटू 7/5 की पावर 7 माइनस 3/19 ये हमारा हो गया LHS। अब ये बनेगा कैसे, तो इसमें देखो ये 5 ऊपर है 7 नीचे है, इसमें 5 नीचे 7 ऊपर है, मतलब एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है, तो हम इसको सेम बनाएंगे। तो सेम कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास क्या, a/b टू द पावर m। तो b ऊपर चला गया, a आ गया नीचे, तो m का बनेगा ये -m, ठीक है। ये रहा आपका फॉर्मूला। तो हम लोग यहाँ पास लिखने वाले हैं 5/7 पावर में 7, ये 5 ऊपर चले गया, 7 आने वाला है आपका नीचे, तो +7 से होगा -7, ये एज इट इज रहेगा 3/19। इसके बाद 3 फिर से ऊपर चले जाएगा, 19 नीचे आएगा, +2 का होगा -2। तो किया क्या हमने, 7/5 को 5/7, तो +7 से माइनस, 19/3 को हमने क्या किया, 3 को ऊपर, ठीक है, और 19 को नीचे, जस्ट उल्टा कर दिया, तो +2 से क्या हो गया -2। फॉर्मूला आपके सामने। अब ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो फिर से फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, a की पावर m, a की पावर m, a की पावर m प्लस n, ये तो आपने पढ़ा होगा। अब 5/7 की पावर में ये रहा 7 प्लस, और जो n का वैल्यू है वो -7 है, माइनस 3/19 टू द पावर 2 प्लस ये -2। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, +7 -7 क्या हो गया, कैंसल, +2 -2 क्या हो गया, कैंसल। तो अब हमारे पास बचा 5/7 टू द पावर 0 और यहाँ से 3/19 टू द पावर 0। तो किसी भी नंबर के पावर में 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होता है 1, माइनस यहाँ भी इसके पावर में 0, इसका वैल्यू क्या होगा 1। तो 1 में से 1 लिया तो क्या हो जाएगा 0, और यही हमारा क्या था RHS, राइट हैंड साइड। तो ये हो गया हमारा प्रूफ्ड। फॉर्मूला यहाँ पे लिख सकते हैं, कौन सा, p टू द पावर 0 दैट इज 1, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, एक रेखा खींचिए, उसमें 4.3 सेंटीमीटर की दूरी पर समांतर रेखा निर्माण करना है, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन, कंस्ट्रक्ट अ लाइन पैरेलल टू एट अ डिस्टेंस ऑफ 4.3। हमको एक लाइन लेना है, उस लाइन से 4.3 ऊपर एक और लाइन क्या बनाना है, पैरेलल। तो ऐसा क्वेश्चन भी मैंने करा दिया है, तो फटाक से इसको एक बार और करा देता हूं। सबसे पहले आप क्या लेंगे, एक लाइन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे क्या लेना है आपको, P लेना है, ठीक है। किसी पॉइंट पे क्या लेंगे, P, ये। अब हमको एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ये मैंने सिखाया, उसके लिए आपको यहाँ प्रोटेक्टर पे रखना पड़ेगा, ठीक है। P पे रखोगे, P पे रखने के बाद ऐसे आप क्या करोगे, आर्क लोगे। अब यहाँ पे रख, ठीक है, यहाँ पे रख के ये ऐसे कटेगा। अब यहाँ से रख के एक ऊपर और एक इसमें, अब यहाँ से रख के कहाँ काटोगे, यहाँ, जिससे आपको एक पॉइंट मिलेगा जिसको आपको ऐसे मिलाना है। ध्यान रहे ये पूरा 90 डिग्री बनेगा। अब ये तो हो गया हमारा लाइन, तो यहाँ से कितना दूरी लेना है, 4.3 का, 4.3, ठीक है, ऊपर की ओर कट करोगे तो मान के चलो ये आपका पॉइंट आ गया यहाँ पास। कितना है, यहाँ से यहाँ तक, P से लेके यहाँ तक 4.3, क्योंकि उतने का डिस्टेंस है। अब जो प्रोसेस हमने इस पॉइंट पे किया है वही चीज यहाँ भी करेंगे। तो यहाँ पास हम लोग लेंगे ऐसे आर्क, ऐसे, फिर यहाँ से एक कटेगा, फिर यहाँ पे रख के एक, और एक इधर, यहाँ से रख के इधर, जिससे हमको क्या मिलेगा, एक परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पास, और इसी लाइन को और आगे पीछे की ओर क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इसका नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, क्या क्या नाम है, ताकि आपको सबसे पहले क्या लिखा, ड्रॉ अ लाइन L। तो हमने एक लाइन बनाया जिसका नाम क्या था, L है। टेक अ पॉइंट P, इस पॉइंट पे हमने क्या लिया, P लिया। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर PQ, PQ, ये PQ हमने बनाया, इस पे परपेंडिकुलर लाइन L, ठीक है। टेकिंग पॉइंट P एज द सेंटर, P को हमने सेंटर लिया। ड्रॉ एन आर्क रेडियस 4.3, और यहाँ पे हमने क्या बनाया, एक रेडियस 4.3, ठीक है। यहाँ पे चलेंगे,
ये ऐसे करके, तो ये 4.3 आ गया। अब उसके बाद बोल रहे हैं ड्रॉ आर एस पी आर पे, ये रहा हमारा आर और ये रहा एस, ठीक है। पी आर पे एक्सटेंड आर एस लाइन एम, ये इसको और पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा एम। तो इस तरीके से हमको क्या मिला, जो एल लाइन है वो एम के क्या हो गया, पैरेलल। लिख सकते हैं लास्ट में एम लाइन, जो एम है वो पैरेलल टू किसके है, एल के, ये हमने ड्रॉ किया है। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, दो संख्याओं का योग 42 है, योग 42 है, दूसरी संख्या पहली की दोगुनी है, पहली से दोगुनी है, ठीक है। सम ऑफ टू नंबर इज 42, दो नंबर है, दो नंबर का सम 42 है। सेकेंड, सेकेंड इज ट्वाइस, किसका, फर्स्ट से। तो फर्स्ट से हमारा कहानी स्टार्ट होगा, क्योंकि जो सेकेंड है वो डिपेंडेंट है किस पे, फर्स्ट पे। सेकेंड वाला तो ट्वाइस है, लेकिन किसका ट्वाइस है, तो फर्स्ट का। तो यहां से चालू होगा, यहां पे लिखेंगे लेट द फर्स्ट नंबर, ये होगा x। सो सेकेंड नंबर ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस मतलब 2 इंटू एक्स, तो ये बनेगा आपका 2x, ये हो गया ट्वाइस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, सम ऑफ टू नंबर इज 42, मतलब पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर दोनों मिला के 42। तो पहला नंबर हमारे पास है x, दूसरा नंबर है हमारे पास 2x, दोनों मिला के 42। 2x प्लस x ये बनेगा हमारा 3x, ये रहा 42, x का x 42, ये 3 मल्टीप्लाई में कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। तो x इज इक्वल टू 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, तो x का वैल्यू आ गया 14। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर ये हो गया हमारा 14, सेकेंड नंबर ये डबल था 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 14, तो 14 2 सा 28, ये रहा हमारा आंसर, ठीक है। एक बार अच्छे से देख लो, फर्स्ट नंबर को x, सेकंड नंबर को 2x, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों को जोड़ दिया, x का वैल्यू आ गया और 2 से मल्टीप्लाई किए तो 28 आपका दोनों नंबर आ चुका है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, एक पासा, ठीक है, पासा मतलब लूडो जो हम खेलते हैं, उछालने पर सम आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी अपीयरेंस ऑफ एन इवन नंबर व्हेन डाइस इज टॉस। टॉइस को जब फेंकेंगे तो उसमें क्या आना चाहिए, इवन नंबर, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो, तो सबसे पहले लिखेंगे हम लोग टोटल आउटकम इन डाइस। डाइस के पास कितने आउटकम्स है, मतलब कितने पॉसिबिलिटी क्या क्या आ सकता है। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, तो डाइस में क्या क्या आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके अलावा और कुछ नहीं आएगा। डाइस कैसा रहता है आपका, ये क्यूब जैसा शेप रहता है, ठीक है, इस तरीके से आपका डाइस रहता है, उसमें नंबर्स रहते हैं, कोई सा भी नंबर आप बना सकते हो इसमें, जैसे कि ये आप इसमें 1 बना दिए, ये वाला दिख रहा होगा तो इधर आप बना दो 2 ऐसे, ठीक है, और एग्जाम्पल है ऐसा रहता है। क्वेश्चन पे आते हैं, तो टोटल आउटकम्स कितना हो गया, 6 है, इस 6 में से कोई सा भी आ सकते हैं। अब इसमें बोल रहे हैं अपीयरेंस ऑफ इवन नंबर, यहाँ पे लिखते हैं अपीयरेंस, अपीयरेंस ऑफ अ इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन सा है, तो इसमें से 2 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 6 है। तो अपीयरेंस कितना हो गया, टोटल अपीयरेंस है हमारे पास 3, तो ये 3 नंबर आएगा तो क्या आएगा, इवन नंबर है। तो टोटल आउटकम 6 हो गया, इवन नंबर कितने हो गए, 3। अब लिखेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, टोटल आउटकम्स आ जाएगा नीचे, ऊपर है आपका 3, इसको कैंसिल आउट करेंगे
तो 3 वन ज़ा और 3 टू ज़ा, तो फाइनल आंसर आएगा आपका प्रोबेबिलिटी 1/2। तो लास्ट में आंसर क्या लिखोगे, फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी लिखा है, उसकी जगह क्या लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ अपीयरेंस ऑफ एन इवन नंबर इज 1/2, ये होगा आपका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, तीनों चीज दिया हुआ है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ रूम 5 मीटर, 4.5 मीटर एंड 3 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर फिल्ड, इसके अंदर कितना हवा भरा हुआ है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो किसका फॉर्मूला लगाना है आपको, वॉल्यूम का, कितनी कैपेसिटी है तो क्या लगाओगे, वॉल्यूम का। ठीक है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, और ये कौन सा शेप बना रहा है, लेंथ ब्रेथ हाइट है, ये बनाएगा आपका क्यूबॉइड। ये तो लिख सकते हैं हम लोग, ये है आपका 5 मीटर, ठीक है, 4.5 ये रहा, और हाइट की बात कर रहे हैं ये 3 मीटर है, ये आपका रूम है। तो गिवन दैट में लिख सकते हैं, गिवन दैट लेंथ 5 मीटर, ब्रेथ 4.5 मीटर, हाइट 3 मीटर, वॉल्यूम ऑफ रूम। अब आपको पता होना चाहिए रूम कौन सा शेप का है, क्यूबॉइड है, तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो लेंथ हमारे पास है 5, ब्रेथ हमारे पास है 4.5 और हाइट हमारे पास है 3, तो मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट और ये रहा आपका आंसर। तो ये हो जाएगा 5 3 15, 4.5 इंटू 15, 15 का भाड़ा लेंगे, 15 पंचे कितना हो गया आपको 75, 75 का आ गया 5, कैरी आ गया 7, 15 चौक 60 और ये 67, एक नंबर के बाद डेसिमल, ये सब मीटर में है तो क्यूबिक मीटर आपका आने वाला है आंसर। ये हो गया आपका वॉल्यूम। तो इतना ही हवा जो है इस रूम में आ सकते हैं, कितना 67.5 क्यूबिक मीटर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर रहा 14, आधार 25 सेंटीमीटर और शीर्ष से लंब 1.5 सेंटीमीटर त्रिभुज का क्षेत्रफल। फाइंड आउट द एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है जिसमें बेस दिया है 25, परपेंडिकुलर फ्रॉम अपेक्स लेंथ 1.5 सेंटीमीटर। सबसे पहले इसका डायग्राम बना देते हैं। ये रहा आपका ट्रायंगल जिसमें ये आपका बेस है, बेस कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर फ्रॉम द अपेक्स, अपेक्स से परपेंडिकुलर, जो कि हमारे लिए क्या काम करता है हाइट का, और ये दिया है हाइट आपको 1.5 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो लिख सकते हैं बेस गिवन दैट में, बेस फॉर बी ये है आपका 25 सेंटीमीटर, उसके बाद हाइट में आएगा h, ये है 1.5 सेंटीमीटर। ये हमारा रॉ मटेरियल है जो गिवन दैट है। क्लियर है यहाँ तक। अब लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप सभी को पता होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ का हाफ, बेस हमारे पास है 25 और ये हमारे पास हाइट है 1.5। अब मल्टीप्लाई आराम से करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे फिर लास्ट में 2 से डिवाइड करेंगे। चलो अलग से कर लेते हैं ताकि मिस्टेक्स ना हो। 25 इंटू 1.5, यहाँ पे डेसिमल है, 5 5 ज़ा 25 कैरी आया 2, 5 2 ज़ा 10 और ये हो गया आपका 12, 1 से करेंगे 25 आने वाला है। ये रहा 5, ये रहा 7 और ये रहा 375, एक नंबर की डेसिमल, तो यहाँ पे आ जाएगा 37.5। अब उसको 2 से और भाग करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ कर लेते हैं, क्या है 37.5 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 ज़ा 2, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 7, 2 8 ज़ा 16, यहाँ से बचा 1। अब उस 5 को लिखना है, लेकिन ये बीच में डेसिमल, तो पहले डेसिमल, अभी आ जाएगा 5 नीचे, 2 7 ज़ा 14, अब डेसिमल लग चुका है, जीरो ले सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, ये हो गया कैंसिल। तो फाइनल आंसर है 18.75। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, सबसे पहले 37.5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से डिवाइड करेंगे
तो 18.75 सेंटीमीटर में था, तो ये बनेगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये रहा आपका कैलकुलेशन। क्लियर है? अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। कुछ लड़कों ने 256 आम खरीदे, टोटल 256 आम खरीदे, आपस में बांटे, प्रत्येक लड़के को उतना आम मिला जितना लड़के थे। समूह में कितने लड़के हैं पूछ रहे हैं। एक बार इंग्लिश में रीड आउट करते हैं। अ ग्रुप ऑफ बॉयज बॉट 256 मैंगो, उन्होंने 256 आम खरीदे। डिस्ट्रीब्यूट, उन्होंने आपस में उसको क्या कर लिया, बांट लिया। themselves, if each boy got the number of mangoes equal to the number of boys, यहीं से आपको समझना है फाइंड आउट द नंबर ऑफ बॉयज। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, लेट द नंबर ऑफ बॉयज, माना कि लड़कों की संख्या क्या है, x है। तो बोल रहे हैं कि जितने ग्रुप में लड़के हैं उतना ही आम एक लड़के को मिला है। क्लियर? तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज x, मतलब ये समझ लो कि अगर ग्रुप में 5 लड़के हैं तो एक एक को कितना मिलेगा, 5 तो टोटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। और समझ लो अगर ग्रुप में लड़के हैं 10 और एक एक को कितना मिला है 10, तो टोटल कितने आम होंगे, 100। तो यहाँ पर कितने होंगे, 25। ये समझ में आया होगा। ये है आपका बॉयज और उनको ये मिला है मैंगो। तो वही बोला जितने ग्रुप में लड़के हैं उतना ही एक एक को आम मिला है। क्लियर? इतना काफी था समझने के लिए। लेट द नंबर ऑफ बॉयज x। इसके बाद है ईच बॉय वेट, यहाँ पे आएगा ईच बॉय गॉट द मैंगोस, ये भी आएगा x। अब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो क्वेश्चन के अनुसार x लड़कों को x आम मिला, तो टोटल इसका मिला के हुआ 256। x इंटू एक्स, ये बनेगा x स्क्वायर 256। अब x यहाँ पे रहेगा स्क्वायर है, इस साइड जाके बनेगा ये स्क्वायर रूट 256। क्लियर है? अब इसका हमको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो इसके लिए हमको लेना पड़ेगा प्राइम फैक्टर 256। 2 से जाएगा 1, 2 2 जा 2 8 जा, फिर 2 से जाएगा 2 6 और ये 4, फिर 2 से 32, फिर 2 से 16, 2 से 8 टाइम्स, 2 से 4, 2 से 2 टाइम्स, 2 से 1। तो कितना पेयर बन रहा है उसको काउंट करेंगे बस। फिर ये रहा हमारा आंसर। ये हुआ एक पेयर, ये बना दूसरा पेयर, तीसरा, और ये टोटल 4 पेयर। तो आप सभी बच्चों को पता होगा कि स्क्वायर रूट में जब 2 का पेयर बनता है तो बाहर निकल जाता है 1 नंबर। तो यहाँ पास x इज इक्वल टू कितने नंबर बाहर निकलेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। स्क्वायर रूट्स में 2 2 था तो बाहर निकल गया, तो सिंगल सिंगल आ गया। x इज इक्वल टू 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो x इज इक्वल टू 16। मतलब क्लियरली है कि टोटल बॉयज कितने थे, 16, और एक एक लड़के को कितना आम मिला है, 16। तो आप यहाँ पे लास्ट में लिख सकते हो बॉयज इज इक्वल टू 16 एंड गॉट मैंगोस। ये भी आएगा आपका 16, ये रहा आपका आंसर। ठीक है? क्लियर? आप लोगों को समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन। क्या लिखा है, पहचान विधि, ये पहचान नहीं है, विधि का उपयोग करके निम्न का मान याद कीजिए। ठीक है? सर्वसमीका का यूज कर रहे हैं। सर्वसमीका मतलब होता है आपका आइडेंटिटी मेथड। तो क्लियरली साफ साफ दिख रहा है गिवन दैट में। तो इसको आप लोग को यहाँ पे डायरेक्टली फॉर्मूला लगा लेंगे। कौन सा फॉर्मूला? तो अगर मैं इसको लिखूं a, ये बनेगा a प्लस बी। इसको मैं लिखूं a, ये बनेगा a माइनस बी। क्यों? इसके बीच में प्लस है, इसके बीच में माइनस है। तो a इंटू ए ये होगा आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है आइडेंटिटी, आपको ये पता होना चाहिए। अब हमको क्या करना है, साफ साफ दिख रहे हैं a बराबर क्या है, तो x अपॉन 2, ये रहा। उसके बाद b इज इक्वल टू क्या है, y अपॉन 3। सर यहाँ तक तो ठीक है। अब क्या करें, तो हमको लिखना है a स्क्वायर, ये तो दिया है a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर, तो a मतलब x अपॉन 2
इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब y/3 इसका भी स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा होगा। हमने सिर्फ a और b का वैल्यू को फॉर्मूले में पुट किया है। अब ध्यान से देखना, यहीं पे गलती करते हैं। x का स्क्वायर तो ये आएगा x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर मतलब 4 होगा। ठीक है, कैसे ये देख लो, 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2, ये आएगा आपका 4। क्लियर है? उसके बाद माइनस y का स्क्वायर, ये बनेगा y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर ये बनेगा 3 का स्क्वायर 9। कैसे? इसी में ऐड करेंगे 3 का स्क्वायर तो 3 इंटू 3, 3 से कितना होगा 9। ये आपको पता होना चाहिए। और ये रहा आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, अगर मैं आपको ऐसा क्वेश्चन और है तो एग्जांपल दे सकता हूँ 4a + 3 4a - 3। इस क्वेश्चन का आंसर आप बना के कमेंट करोगे। और क्वेश्चन दूं, एक ये ले लो 5x + 3 5x - 3। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग मेरे को क्या करना, कमेंट करना। बहुत इजी है। लिख लिया आपने क्वेश्चन? तो इस वीडियो में इतना ही था, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, अलविदा, जय हिंद।